सतगुर कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। आज मैं आपको एक बड़ा गूढ़ रहस्य समझाने जा रहा हूं। जिन नामधारियों को यह अहंकार हो गया है नामदान मिलने के बाद कि अब उन्हें गुरु की कोई आवश्यकता नहीं, अंदर के नजारे यानी अंदर का शब्द का प्रकाश वो अब देख लेंगे अपने आप, अंदर जो शब्द धुन छुपी हुई है उसे सुन लेंगे। गुरु ने बता दिया है, बस अब हम वो करेंगे। अगर ऐसा होता तो इतने सारे नामधारी घूम रहे हैं, वो सभी के सभी शब्द धुन और शब्द के प्रकाश का अनुभव कर चुके होते या कर रहे होते। सभी का मन उनके कंट्रोल में आ गया होता और सभी सचखंड पहुंच गए होते। लेकिन भाई ऐसा नहीं है। हमें गुरु की पग पग पर जरूरत है। गुरु के नूरानी स्वरूप के बगैर हम अंदर 1 इंच भी नहीं उतर सकते, क्योंकि मन हमें अंदर उतरने नहीं देगा। हमारा जो मन का प्रभाव है वो नीचे की ओर है, जबकि मन का प्रभाव ऊपर की ओर होना चाहिए। और ऊपर की ओर चढ़ने के लिए गुरु के नूरानी स्वरूप से अच्छा कोई स्वरूप या कोई चीज दूसरी हो ही नहीं सकती। इसीलिए भाई गुरु के स्वरूप या गुरु की आवश्यकता तो पग पग पर है। और ये अहंकार हो जाना नामदान के बाद, लोगों से अपने आप को अलग समझना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। मैं आपको बताऊं, बहुत से लोग ऐसे हैं नामदान मिलने के बाद उन्होंने पलटकर सत्संग घर की ओर नहीं देखा। जाते होंगे लोग सत्संग सुनने, हम तो एक बार सुनने जाते हैं भंडारे में, फिर हमें जरूरत नहीं सत्संग सुनने की, हम समझ जाते हैं। जो लोग ऐसा कहते हैं, असल में वो महीने 2 महीने में यदि एक बार भी बैठक बनाकर बैठ जाएं सुमिरन की, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि भाई जैसे हम अपना फोन रिचार्ज करते हैं ना, उसकी बैटरी जब तक चार्ज रहती है तब तक हमारा मोबाइल काम करता है। इसी तरह जब तक हम अंदर से चार्ज रहते हैं तब तक हम सुमिरन भजन करते हैं, और जैसे ही हमारा चार्ज खत्म हो जाता है, हमारा ध्यान भटकता है, वैसे ही हम सुमिरन भजन छोड़ देते हैं। आप खुद अनुभव करते होंगे, सत्संग सुनने जाते हो, एतवार को सत्संग सुनने गए और जब तक सत्संग घर में रहे तब तक तो ठीक है, उसके बाद जैसे ही वहां से उतरते हो सीढ़ियां नीचे, आप भूल जाते हो कि कौन सी बानी ली गई, क्या समझाया गया। और यहां तो सचखंड पहुंचने की बात है। ऊपरी रूहानी मंडलों पर चढ़ने के लिए आत्मा जब तक शब्द के साथ नहीं जुड़ेगी तब तक आत्मा ऊपर नहीं चढ़ेगी। आत्मा मन का साथ लेकर नीचे आ जाएगी। इसलिए आत्मा को गुरु के स्वरूप की आवश्यकता है, और गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ते ही आत्मा ऊपरी मंडलों पर चढ़ने लगती है। जैसे 5 रूहानी मंडल बताए हैं, उन 5 रूहानी मंडलों पर केवल आत्मा शब्द के माध्यम से सदगुरु के स्वरूप के साथ जुड़ते हुए ऊपर चढ़ सकती है, ऊपर की मंजिलों पर जा सकती है। वरना भाई इतने सारे प्रलोभन हैं, इतनी माया विकराल अवस्था में संसार में फैली हुई है कि पल भर में हमारा मन आत्मा को नीचे ला देता है। एक पलक झपकते ही हमारा मन विषयों की आसक्ति से जुड़ जाता है और हम भूल जाते हैं कि हम सुमिरन कर रहे हैं, इस समय भजन करने बैठे हैं, और भजन पर भी हमें संसार की शक्लें पदार्थ याद आते हैं। लेकिन भजन तो एक ऐसी अवस्था होती है भाई जहाँ पे हमें कुछ गुरु के स्वरूप के सिवाय याद ही नहीं रहना चाहिए। आप इसे ऐसे समझिए, अपने मन के ठहराव के लिए हमने अपने हिसाब से किसी भी चीज के साथ अपने ख्याल को जोड़ने की कोशिश की। अब वो रूप या वो स्वरूप जैसे बाहर किसी मूर्ति का हो, हम उसके साथ जुड़ गए, या हमने बाहर कोई ज्योति या प्रकाश देखा, हम उसकी कल्पना करने लग गए और नाम जपने लगे। ध्यान रखिए, आपने माना किसी ज्योति के प्रकाश के साथ अपने ख्याल को जोड़ने की कोशिश की। ये कोई दीपक है हाथ में, अब वो दीपक के ऊपर एक लौ जल रही है, उस लौ के साथ आप अपने ख्याल को जोड़ रहे हैं, तो आपको ज्योति के साथ
उसके अंदर जल रही जो बाती है वो भी दिखाई देगी, उसके नीचे जो और रुई पड़ी है आप वो भी देखेंगे, और सतह में दीपक के अंदर जो तेल है आप उस पर भी ध्यान देंगे। उसके साथ साथ आप दीपक को भी देखेंगे, उसकी बनावट भी देखेंगे, वो किस तरह से बना हुआ है, किस रंग का है। फिर आप ये भी देखेंगे वो दीपक कहाँ रखा हुआ है। आपका ध्यान अब उस दीपक पर भी हुआ, दीपक की ज्योति पर भी हुआ, कहाँ रखा है, किस अवस्था में है, इन सब बातों पर आपका ध्यान गया। आप ये सारी जितनी बातें हैं, ये सारी की सारी बातें हमारे ख्याल को नीचे लाएंगी, ऊपर नहीं ले जाएंगी, ध्यान रखिए। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने जो गुरु भक्ति के माध्यम से हमें समझाया है, सतगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। अगर तुम ऐसा करते हो तो आगे क्या होगा, यह भौ में गोते लगवावे, सतगुरु से विमुख करवावे। अगर ऐसा करोगे तो हम लोग जो आज हैं वैसे ही कल भी रहेंगे। हम और गुरु से निकट आने की बजाय दूर होते चले जाएंगे। अरे सुमिरन भजन ही तो जरिया है गुरु के साथ सानिध्य बनाने का, सत्संग सुनना ही तो एक जरिया है शब्द की याद दिलाने का, सेवा करना ये जरिया ही तो है गुरु भक्ति गुरु प्रेम का। ये गुरु से बेमुख करवाते हैं, आप कर ही नहीं सकते। काल चक्र में डाल घुमावे, मोह जाल में बहुत फंसावे। अब काल चक्र, ये काल का चक्र ही है कि नाम दान मिलने के बाद भी अभी भी हमारा ख्याल गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ने की बजाय वो नीचे जो रूहानी मंडल है और वो सारे के सारे कैसे हैं, काल के रूहानी मंडल। दयाल के रूहानी मंडल ऊपर और काल के रूहानी मंडल नीचे, जिन्हें हम इंद्रियों के द्वार भी कह देते हैं। इन इंद्रियों के द्वार के माध्यम से हमारा ख्याल बहिर्मुखी हो जाता है और हम ऊपरी रूहानी मंडलों की चढ़ाई नहीं चढ़ पाते। अब यदि हम गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ जाएं, उसका ध्यान करने लगें, तो हमारे लिए सहज है, सरल है। अब आपको मैं गुरु के रूप का ध्यान करने की विधि बताता हूं कि आप किस तरह से गुरु का ध्यान करो। आप लोगों की समस्या है ना कि गुरु के स्वरूप के साथ आपका ध्यान नहीं जुड़ पाता, तो भाई बगैर प्रेम के भक्ति नहीं होगी, समझ लीजिए। आप एक बार आपको प्रेम हो जाए, देखो नाम दान मिलना, गुरु के सत्संग जाके सुनना, सेंटर पर गुरु घर की सेवा करना, इससे क्या ये जाहिर होता है कि आप गुरु प्रेम करते हैं? ठीक है, अपने मन को दिलासा दे लिया, ये आपने अच्छी बात है। असल में ये गुरु प्रेम नहीं है। गुरु प्रेम का मतलब तो ये हुआ कि 24 घंटे गुरु के रूप में अपने आप को जज्ब कर देना, यानी अब मैं नहीं हूं, अब वो मैं हो गया हूं, मैं वो हो गया हूं, मतलब मैं उसी का रूप हो जाऊं। मुझे अपने अंदर मैं खुद को ना देखूं, अपने गुरु को देखूं। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमारी ये अवस्था हो जाती है, हमें खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगता, बस उसको देख ले तब हमारे मन को चैन आता है। बड़ी सरल सी बातें समझा रहा हूं। जैसे जैसे हमसे गुरु से प्रेम बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी अवस्था बनेगी। अब हम गुरु के स्वरूप के बगैर, गुरु की याद के बगैर, गुरु के बगैर जब हम रह ही नहीं सकते, तो फिर हमसे सुमिरन कैसे छूट सकता है? कैसे हमारा मन गुरु के स्वरूप से भी किसी और उत्तम स्वरूप के साथ जुड़ सकता है? क्योंकि हमारे लिए गुरु से ऊंचा दर्जा कोई है ही नहीं किसी का, इससे ऊंचा पवित्र स्वरूप किसी का है ही नहीं। तो मन अपने आप गुरु के रूप स्वरूप के साथ जुड़ता है, बार बार गुरु के रूप स्वरूप की याद करता है। जब मन बार बार गुरु के स्वरूप की याद करता है, तब मन अपने आप गुरु के नाम को जपने लगता है। जब हम गुरु का नाम जपते हैं, प्रेम प्यार के साथ हर वक्त गुरु का नाम जपते हैं, तब ये प्रेम हमारी भक्ति में
अपने आप परिवर्तित होने लगता है। चलते फिरते हमें गुरु 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 ही दिखाई देते हैं। अब भाई जब हमारी अवस्था बन जाती है और हम सुबह सुमिरन करने बैठते हैं तब हमारा ख्याल नीचे नहीं गिरता, भजन करने बैठते हैं तब भी हमारा ख्याल नीचे नहीं गिरता, यानी हमारे जो मन का प्रवाह है वो नीचे की बजाय अब ऊपर की ओर चढ़ता है। तो भाई जब हमारा मन का प्रवाह आत्मा के साथ जुड़ जाता है और ऊपर की ओर चढ़ता है तब हम रूहानी मंडलों के ऊपर पहुंचकर गुरु का साक्षात्कार करते हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। हमें अपने ख्याल को अधिक से अधिक गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ के रखना है। यदि आप चाहते हो कि हम यहाँ सुखी रहें, हमारा मन सांसारिक पदार्थों का चिंतन ना करे, हम दुनिया से ज़्यादा ना उलझें, मैं मेरी से बचे रहें, जो कुछ है उसमें ही सब्र संतोष से रहें, तो उसके लिए जो मालिक का नाम हमें गुरु ने दिया है उसे हर वक्त जपना होगा। हर वक्त जब हमारा ख्याल ऐसा हो जाता है तब हम 9 द्वारों से ऊपर अपने आप ऊपर उठने लगते हैं। आत्मा, मन और ये शब्द और ये शरीर तक ऊपर के रूहानी मंडलों की ओर चढ़ता है। अब आप कहेंगे शरीर कैसे? अब ये शरीर मन इंद्रियों के साथ जुड़ा होने के कारण इसमें भारीपन है। जब ये सूक्ष्म गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ जाता है, घंटे 2 घंटे की भजन बंदगी ये करने लगता है, चलते फिरते जब नाम जपता है तब अपने आप ये हल्का होने लगता है। तो हमें जो गुरु ने कहा है उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तो भाई मन के विचारों को छोड़ो, मन को गुरु नाम के सुमिरन में लगाओ, मन को आत्मा की बात समझाओ। आत्मा जो परमात्मा का अंश है, जो सचखंड की रहने वाली है आत्मा, वो सचखंड तक पहुँचे बगैर इसे सुख और शांति नहीं मिलेगी। वहाँ तक पहुँचने के लिए गुरु के सूक्ष्म स्वरूप से उत्तम और सर्वोत्तम कोई चीज़ नहीं हो सकती। इसीलिए हमें जो गुरु ने कहा है